जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। भागवत स्वरूप सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण में वर्णित दान धर्म का निरूपण एवं विभिन्न देवताओं की उपासना। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं सर्वोत्तम दान धर्म के विषय में कह रहा हूँ। सत्पात्र में श्रद्धा पूर्वक किए गए अर्थ भोग्य वस्तु का प्रतिपादन विनियोग दान कहलाता है। ऐसा दान धर्म वेद जनों का कहना है। ये दान इस लोक में भोग और परलोक में मोक्ष प्रदान करने वाला है। मनुष्य को चाहिए कि वो न्याय पूर्वक ही अर्थ का उपार्जन करे, क्योंकि न्याय से उपार्जित अर्थ का ही दान भोग सफल होता है। अध्यापन, जाजर तथा पतिग्रह ये तीनों ब्राह्मणों की वृत्ति आजीविका है। उनके लिए कुशील अर्थात सूदखोरी, कृषि कर्म तथा वाणिज्य अथवा क्षत्रिय वृत्ति युद्धाधिकृत त्याज्य है। युक्त सद्वृत्ति से प्राप्त हुआ धन यदि सुयोग्य पात्रों को दिया जाता है तो उसी को दान कहा जाता है। ये नित्य, नैमित्तिक, काम्य और विमल चार प्रकार का कहा गया है। फल की अभिलाषा न रखकर पत्तुपकार की भावना से रहित होकर ब्राह्मणों को प्रतिदिन जो दान दिया जाता है वो नित्य दान है। अपने पापों की शांति के लिए विद्वान ब्राह्मणों के हाथों पर जो धन दिया जाता है, सत्पुरुषों के द्वारा अनुष्ठित ऐसा दान नैमित्तिक दान है। संतान, विजय एवं ऐश्वर्य और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से जो दान किया जाता है उसको धर्मवेत्ता ऋषिगण कामदान कहते हैं। ईश्वर की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए ब्रह्माविद जनों को सत्य वृत्ति से युक्त चित्त वाले मनुष्यों के द्वारा जो दान किया जाता है वो विमल दान है। ये दान कल्याणकारी है। ईख की हरी भरी फसल से युक्त या गेहूं की फसल से संपन्न शस्य श्यामल भूमि का दान वेदविद ब्राह्मणों को जो देता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भूमिदान से श्रेष्ठ दान ना हुआ और ना होगा ही। ब्राह्मणों को विद्या प्रदान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन ब्रह्मचारी को श्रद्धापूर्वक विद्या प्रदान करता है वो सभी पापों से विमुक्त होकर ब्रह्मलोक के परम पद को प्राप्त करता है। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को उपवास रखकर जो व्यक्ति 5 या 7 ब्राह्मणों को विधिवत पूजा करके मधु, तेल और घृत से संतुष्ट करता है तथा उनकी गंधादि से भली प्रकार पूजा करके उनसे ये कहलाता है या स्वयं कहता है, प्रियता धर्मराजेति यथा मनसि वर्तते। हे धर्मराज, मेरे मन में जैसा भाव है उसी के अनुकूल आप प्रसन्न हो। ऐसा करने पर उनके जन्म भर किए गए समस्त पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति स्वर्ण, मधु एवं घी के साथ तिलों को कृष्ण मृग चर्म में रखकर ब्राह्मणों को देता है वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख मास में घृत, अन्न एवं जल का दान करने से विशेष फल प्राप्त होता है। अतः उस मास में धर्मराज को उद्देश्य करके घृत, अन्न और जल का दान ब्राह्मणों के लिए अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के भय से मुक्ति हो जाता है। द्वादशी तिथि में स्वयं उपवास रखकर पापों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य जिस देवता की पूजा करने के लिए इच्छा करता है उसकी पूजा वो अपने इष्ट को प्राप्त करने के लिए करे और उसको उस देव की प्रतिमूर्ति मानकर प्रयत्न पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें भोजन भी करें। साथ ही सौभाग्यवती स्त्रियां तथा अन्य देवों को भी पूजन भोजन आदि के द्वारा संतुष्ट करें। संतान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को इंद्रदेव का पूजन करना चाहिए। ब्रह्म वर्चस्व की कामना करने वाला व्यक्ति ब्रह्म रूप में ब्राह्मणों को स्वीकार करके उनकी पूजा करे। आरोग्य की इच्छा वाला मनुष्य सूर्य की तथा धन चाहने वाला मनुष्य अग्नि की पूजा करे। कार्यों में सिद्धि प्राप्त करने की अभिलाषा करने वाले व्यक्ति विनायक गणेश का पूजन करें।
भोग की कामना होने पर चंद्रमा की तथा बल प्राप्ति की इच्छा होने पर वायु की पूजा करें। संसार से मुक्त होने की अभिलाषा होने पर प्रयत्न पूर्वक भगवान हरि की आराधना करनी चाहिए। निष्काम तथा सकाम सभी मनुष्यों को भगवान गदाधर हरि की पूजा करनी चाहिए। जल दान से तृप्ति, अन्न दान से अक्षय सुख, तिल दान से अभिष्ट संतान, दीप दान से उत्तम नेत्र, भूमि दान से समस्त अभिलषित पदार्थ, सुवर्ण दान से दीर्घ आयु, गृह दान से उत्तम भवन तथा रजत दान से उत्तम रूप की प्राप्ति होती है। वस्त्र प्रदान करने से चंद्रलोक तथा अश्वदान करने से अश्विनी कुमार के लोक की प्राप्ति होता है। बेल का दान देने से विपुल संपत्ति का लाभ और गौदान से सूर्यलोक प्राप्त होता है। यान और शैया का दान करने पर भार्या तथा भयभीत को अभय प्रदान करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होता है। धान्य दान से शाश्वत अविनाशी सुख तथा वेद के दान से ब्रह्म का सान्निध्य लाभ होता है। वेदविद ब्राह्मणों को ज्ञान उपदेश करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा गाय को घास देने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। ईंधन अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए काष्ठ आदि का दान करने पर व्यक्ति प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। रोगियों की रोग शांति के लिए औषधि, तेल आदि पदार्थ एवं भोजन देने वाला मनुष्य रोग रहित होकर सुखी और दीर्घायु हो जाता है। छत्र और जूते का दान करने वाला मनुष्य प्रचंड धूप के कारण तीक्ष्ण ताप वाले तथा तलवार के समान तीक्ष्ण धार वाली नुकीली पट्टियों से परिव्याप्त अशिपत्रवन नाम के नारकीय मार्गों का पार कर जाता है। जो मनुष्य परलोक में अक्षय सुख की अभिलाषा रखता है, उसे अपने लिए संसार या घर में जो वस्तु अभिष्टतम है तथा प्रिय है, उस वस्तु का दान गुणवान ब्राह्मणों को करना चाहिए। उत्तरायण, दक्षिणायन, महाविषुवत काल, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण में एवं कर्क मेष राशि, मकर आदि के संक्रांतियों के आने पर ब्राह्मणों को दिया गया दान परलोक में अक्षय सुख देने वाला है। इस प्रकार के दान का महत्व प्रयाग आदि तीर्थों में बहुत है। गया क्षेत्र के तीर्थों में किया गया दान विशेष महत्व रखता है। दान धर्म से बढ़कर श्रेष्ठ धर्म इस संसार में प्राणियों के लिए कोई दूसरा नहीं है। दान स्वर्ग, आयु तथा ऐश्वर्य को प्राप्त करने की इच्छा से और पापों की उपशांति के लिए भी किया गया है। गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा देवों को दिए जाने वाले दान से जो मनुष्य मोहवश दूसरों को रोकता है, वो पापी तिर्यक पक्षी की योनि को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति दुर्भिक्ष काल में और मरणासन ब्राह्मण को अन्नादि का दान नहीं करता है, वो ब्रह्म हत्या करने वाले के समान तथा अति निंदित है। अतः गरुड़ पुराण में वर्णित दान का निरूपण एवं विभिन्न देवताओं की उपासना का अध्याय समाप्त। आप प्रेम पूर्ण हृदय से अपनी आराध्य भगवान का चिंतन करते हुए बोलिए जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण।